है तो मौसम विभाग के मुताबिक 7 और 8 मार्च को आंधी के साथ बारिश हो सकती है। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच भरतपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी है। बाइक सवार युवक के पैर में ये गोली लगी है। पत्नी के साथ ये बाइक पर जुरहरा की तरफ आ रहा था। हनीफ हरियाणा के बिसरू का रहने वाला है जो घायल हुआ है। जुरहरा हरियाणा के बॉर्डर के पास की घटना बताई जा रही है। बदमाशों की तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगी हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ भरतपुर से सहयोगी दीपक पुरी फोन लाइन पर है। दीपक, कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया, अभी क्या अपडेट है? देखिए अहमद, इस पूरे मामले में अपडेट ये है कि आरोपी की तलाश के लिए, जो बदमाश है उनकी तलाश के लिए जुरहरा थाना पुलिस अब टीमों को रवाना किया है और जो बॉर्डर है हरियाणा का उसके पास में दबिश दी जा रही है। और ये पति पत्नी बाइक पर सवार होकर के आ रहे थे, उसी दौरान बदमाशों ने ये इस घटना को अंजाम दिया और जो बाइक चला रहा था पीड़ित युवक, उसके पैर में गोली लगी है, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया और जुरहरा थाना पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जी तो बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। जुरहरा हरियाणा बॉर्डर के पास की घटना बताई जा रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। होली को लेकर कई जिलों में हाई अलर्ट पर पुलिस है। त्योहारों को लेकर के पुलिस लगातार कानून व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने और होली पर हुड़दंगियों से निपटने को लेकर पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं। अगर कोई नशे में कानून व्यवस्था को तोड़ता हुआ पाया गया, सार्वजनिक स्थानों पर हुड़दंग करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। महिला शक्ति दल भी तैनात किए गए हैं तो होमगार्ड के जवानों की तैनाती भी की गई है। हर चौक चौराहे पर हुड़दंगियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है पुलिस की तरफ से। पुलिस के आला अधिकारियों ने निर्देशित किया है कि कानून को हाथ में लेने वाले और किसी को भी परेशान करने वाले लोगों पर, सार्वजनिक स्थलों पर हुड़दंग मचाने वाले लोगों पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। सभी लोगों से शांति से त्योहार मनाने की अपील की गई है, जिसमें किसी को भी परेशान नहीं करने की हिदायत दी गई है। तो साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी लाठी, सरिये, डंडे और अवैध हथियार के साथ घूमता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। सभी लोगों को ऐसा नहीं करने की हिदायत पुलिस की तरफ से जारी की गई है। तो साथ ही साथ पुलिस की तरफ से स्पेशल फोर्सेस के जवानों की तैनाती की गई है। वहीं होमगार्ड के जवान भी तैनात होंगे तो महिला शक्ति दल भी तैनात किए गए हैं। अलग अलग जगहों पर कानून व्यवस्था को लेकर के किस तरह के इंतजाम है होली के इस खास मौके पर, इस बार ये जानने के लिए दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं और आपको बता दें कि आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ ही देर में दोनों अवतरित हो गए हैं। जयपुर से सहयोगी विष्णु हमारे साथ हैं जो बताएंगे आखिरकार राजधानी में किस तरह से इंतजाम किए गए हैं। तो साथ ही दीपक पुरी भी हमारे साथ हैं। दीपक भरतपुर का हाल बताएंगे। सबसे पहले विष्णु के पास चलते हैं। विष्णु, राजधानी में होली को लेकर क्या खास इंतजाम है और किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? किए गए और जो होली का जो पर्व है, महा त्योहार है, उसको लेके काफी जो खरीदारी है बाजार में वो देखने को मिल रही है। काफी भीड़ भाड़ है और इस वक्त यदि मैं छोटी चौपड़ का नजारा दिखाऊंगा तो यहाँ पर लोग जो है होली और उसके अलावा जो प्रहलाद, यानी कि जो शाम को होली का दहन होने वाला है, तो होली का दहन से पहले होली और प्रहलाद खरीदने के लिए लोग जो है बाजारों में, यदि सामने के खंडे के यदि मैं विजुअल दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में जो प्रहलाद हैं, होली का दहन के लिए जो होली का सामान है वो यहाँ पर खरीदने के लिए है। वहीं पर रंग और जो गुलाल है उसके लिए भी बाजारों में कई दुकानें लगी हुई जहाँ पर लगे हुए। अब यदि बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की तो आज जयपुर शहर में अभय कमांड कंट्रोल सेंटर से सबसे बड़ी सीसीटीवी फुटेज के जरिए जो जयपुर शहर में करीब 1000 से ज्यादा कैमरे लगे हुए हैं, उन कैमरों के जरिए पूरे शहर में और उसके अलावा प्रमुख जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर निगरानी की जा रही है। और यदि बात करें जो परकोटे की, तो परकोटे में सबसे ज्यादा पुलिस का जो डिप्लॉय है वो किया हुआ है। करीब 2 बजे के बाद में ये जो जाप्ता है वो बिल्कुल विष्णु बने रहिए, आप हमारे साथ में। फिर से आपका रुख करूंगा, भरतपुर ले चलते हैं तमाम दर्शकों को जहां पर दीपक पुरी है। दीपक, भरतपुर पुलिस से क्या कोई गाइडलाइन आई है स्थानीय लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, किस तरीके से होली का त्योहार बनाएं? हमें पूरी इन्फॉर्मेशन देना है,
देखिए, भरतपुर पुलिस की तरफ से अपील की गई है हेमंत सभी लोगों से कि शांति प्रिय तरीके से होली का त्यौहार मनाना है, किसी भी तरह से जो कानून व्यवस्था है उसे नहीं तोड़ना है और पूरा जो दायरा है उसके अंदर रह करके होली का त्यौहार मनाना है। क्योंकि हुड़दंगी जो होते हैं होली पर, उनका जो यहाँ पर होली पर जो देखा जाता है कि कहीं जाकर के वो इस तरह से यहाँ उत्पात मचाते हैं और उसके बाद पुलिस उन्हें हिरासत में लेती है। लेकिन इस बार पुलिस ने पहले से ही सभी से अपील की है कि इस तरह से पुलिस को मजबूर ना किया जाए कि इस तरह का कारनामा, इस तरह का कदम पुलिस को उठाना पड़े और लोगों को हिरासत में लेना पड़े। और पुलिस की जो चाक चौबंद की व्यवस्था है वो भी नजर आ रही है, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। साथ ही साथ महिला गश्ती दल है वो भी जो है चारों तरफ निगरानी बनाए हुए, अवय कमांड पर भी अतिरिक्त पुलिस तैनात किए गए हैं जो प्रत्येक कैमरे पर नजर बनाए हुए हैं। मैं इस वक्त एक चौराहे पर मौजूद हूं जहां पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं। क्या निर्देश दिए गए हैं और कितना जाब्ता लगाया गया है? होली के त्यौहार पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा होली का त्यौहार चुस्त एवं पब्लिक को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए, इस वजह से पर्याप्त जाब्ता लगाया हुआ है। आज और कल जो धुलड़ी का दिन है, उस दोनों दिन पुलिस जाब्ता पर्याप्त मात्रा में लगाया गया है। जो लोग उत्पात मचाते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, उनको क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि तो कई बार देखा जाता है कि लोग जब उत्पात मचाते हैं तो पुलिस को फिर वहाँ पर उन्हें हिरासत में भी लेना पड़ता है। उत्पात मचाने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई करने से पूर्व उनको समझाइश भी की गई है कि अपने ये होली का बिल्कुल दीपक, आप भी हमारे साथ बने रहिए। तो भरतपुर पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और अब हम चलते हैं झीलों की नगरी उदयपुर, जहां से कपिल शिमारी हमारे साथ हैं। कपिल, जरा तस्वीरें दिखाइए बाजार की और बताइए कि इस बार किस तरह का माहौल है होली पर और क्या तैयारियां हैं पुलिस प्रशासन की ओर से भी हुड़दंगियों से निपटने को लेकर खासतौर से? हाँ बिल्कुल, देखिए उदयपुर में भी त्यौहार को लेकर काफ़ी उत्साह है। होली का ये पर्व है, रंगों का पर्व है। ऐसे में आप देखिए कि जहाँ पर जो गुलाल है, रंग जहाँ पर मिल रहे हैं, वहाँ पर जो लोग हैं उनका पहुँचना लगातार जारी है और वे होली के लिए तैयारी कर रहे हैं। अलग अलग कलर के जो रंग है वो खरीद रहे हैं। एक बच्ची ने अभी कलर खरीदे, आपने रंग खरीदे, किस तरह से होली सेलिब्रेट करेंगे? बहुत अच्छी तरह से। अच्छा, क्या तैयारी है? बहुत सारी है। कौन से रंग लिए हैं? मैंने वाइट लिया है, पिंक लिया है, पर्पल लिया और रेड लिया है। देखिए पूरी तैयारी कर ली है और हर कलर का रंग, क्योंकि ये रंगों का त्योहार है, सभी रंगों को एक सूत्र में पिरो देता है, तो रंगों का बिल्कुल कपिल, और बच्चों में हर बार जो होली को लेकर सबसे ज्यादा उत्साह होता है कि वे रंग गुलाल खेलें, आपस में प्रेम सौहार्द बांटते रहें। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही साथ हमारे साथ दीपक जुड़े। दीपक, आपका भी शुक्रिया और हमारे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ जुड़े थे विष्णु, आपका भी शुक्रिया। कुल मिलाकर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। मचेगा घमासान, तेरा नाम गूंजेगा जब हर गली हर मकान, देखेंगे फिर गेम तेरी से। ये है शुरुआत तेरी, अब हर जुबान पे होगी बात तेरी। देखिए पहला टाटा वुमेन्स प्रीमियर लीग 4 मार्च से जियो सिनेमा पर बिल्कुल फ्री। Come soon. Miss you. भाई को भी पीटा गया। भरतपुर में सिकरोरा गांव में पिछले साल नवंबर महीने में हुए ट्रिपल मर्डर केस का मुख्य आरोपी लाखन को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने फायरिंग की वारदात को अंजाम देते हुए 3 लोगों के मर्डर किए थे। दौसा जिले के बसवा में गोवंश से टकराकर बाइक सवार दंपति घायल हुए हैं, जिन्हें बसवा के अस्पताल में भर्ती किया गया है। कोटा के सांगोद में बाइक सवार युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में युवक का इलाज जारी है। डूंगरपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। दोनों ही बदमाशों ने डूंगरपुर समेत उदयपुर के खेरवाड़ा और गुजरात के हिम्मतनगर से बाइक चोरी की वारदातें कबूल की हैं। दौसा में नशीले पदार्थ के सेवन से एक युवक की तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते परिजन इसे लेकर युवक को दौसा के जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर युवक को भर्ती किया गया। श्रीगंगानगर की रावला मंडी थाना पुलिस ने दबिश देकर 2 युवकों को अवैध देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया। दोनों के पास से देसी शराब के 120 पवे जब्त किए गए।
राजसमंद जिले के नाथद्वारा राजकीय सामान्य चिकित्सालय में एक 10 साल के बालक की आंत का जटिल सफल ऑपरेशन चिकित्सकों की ओर से किया गया और बच्चे को नया जीवन दिया गया है। तेरा नाम गूंजेगा तो उठेगा एक तूफान, हिलेगी जमीन, मचेगा घमासान, देखेंगे फिर गेम तेरी जिंदगी। ये है शुरुआत तेरी, अब हर जुबान पे होगी बात तेरी। देखिए पहला टाटा वुमेन्स प्रीमियर लीग 4 मार्च से जियो सिनेमा पर बिल्कुल फ्री। झुंझुनू की पिलानी पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों पर कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गांजे के साथ गिरफ्तार किया। युवक के पास से 450 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। दौसा के ग्राम खेरवाल में पालतू भैंस के हमले से मां बेटी घायल हुए हैं, जिन्हें परिजन लेकर दौसा के जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर घायल मां बेटी को भर्ती किया गया। सानिया मिर्जा ने हैदराबाद में अपना आखिरी मैच खेला और अपने करियर को अलविदा कह दिया है। उन्होंने युवराज अजहरुद्दीन समेत सैकड़ों लोगों के सामने अपना विदाई भाषण दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हेल्थ एंड मेडिकल रिसर्च पर पोस्ट बजट के वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया का ध्यान अब हेल्थ केयर पर है। देश के पहले स्वदेशी प्लेन करियर शिप INS विक्रांत पर पहली बार नौसेना कमांडरों की बैठक होगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और चलिए फटाफट आपको खबरें बताते हैं कौन कौन सी आज बड़ी खबरें हैं प्रदेश की। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिन दहाड़े बैंक लूट से सनसनी फैल गई। इंडियन ओवरसीज बैंक में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। बैंक से तकरीबन 10 लाख रुपयों की लूट हुई है। सुबह 9:45 पर बैंक में लूटपाट की गई। वारदात के वक्त बैंक में सुरक्षा कर्मी भी नहीं तैनात था। अब बड़ा सवाल है कि आखिर इस लूटपाट के पीछे कौन जिम्मेदार है, किसकी लापरवाही यहां पर और क्या कार्रवाई की जाएगी इन लापरवाहों पर। मौके पर ACP कैलाश चंद्र बिश्नोई पहुंचे हुए हैं। पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है और MSME की टीम ब्रांच मैनेजर से भी पूछताछ कर रही है। DCM चौराहे पर स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक का ये पूरा मामला है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। लूटपाट से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस प्रशासन की टीम इस वक्त बैंक में मौजूद है। FSL की टीम भी बैंक के अंदर पहुंची, वहां से साक्ष्य इकट्ठा किए गए। तो ACP कैलाश चंद्र बिश्नोई भी इस वक्त मौके पर मौजूद है। लोगों से पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये जो लूटपाट है वो कैसे हुई, किसकी लापरवाही यहां पर, इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं। हथियारबंद बदमाश अंदर बैंक में आते हैं करीब 9:45 बजे के आसपास में, और जो बैंक में करीब 10 लाख रुपए कैश था उसको लूट करके लेकर गए। सिक्योरिटी मेजरमेंट अभी हम चेक कर रहे हैं। बेसिकली कोई गार्ड वगैरह तो हमको मौजूद नजर नहीं है। बाकी CCTV कैमराज में बदमाशों का कुछ हुलिया फोटोज मिली है। पुलिस पूरे आयुक्तालय क्षेत्र की हमने नाकाबंदी पे लगाया उस हुलिये के आधार पर। प्रदेश में बढ़ती आपराधिक वारदातों के बाद आज जयपुर में दिन दहाड़े सुबह यहां पर इंडियन ओवरसीज बैंक में लूट की बड़ी घटना हुई है। लुटेरों ने 10 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। इस बैंक में सुबह 9:45 पर ये लुटेरे पहुंचे थे। उसके बाद 2 राउंड इसमें लगाए और उसके बाद यहाँ के जो स्टाफ थे उसको हथियारों के दम पर वहां से 10 लाख रुपए लूटने की कोशिश की गई और लूट करके फरार भी हो गए हैं। इसके बाद लगातार यहां पर पुलिस और FSL की टीमें जांचें कर रही हैं। अंदर जो डॉग स्क्वाड भी बुलाया गया है ताकि जो लुटेरे हैं उनकी पहचान की जा सके। चूंकि लुटेरे जो आए थे और उन्होंने जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया है उसे साफ पता था कि उन्होंने पहले यहाँ पर रैकी की है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के एडिशनल कमिश्नर जो कैलाश चंद्र बिश्नोई सहित पुलिस के आला अधिकारियों ने इस घटनास्थल का दौरा किया है और जो तथ्य सामने आए हैं वो ये है कि जब इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था तब यहाँ पर इस बैंक प्रीमाइसेस पर एक भी सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं था, जबकि रिजर्व बैंक के नियमानुसार इस बैंक में जिस स्तर पर लेन देन होता है ये ग्रेड 3 की ब्रांच है और यहाँ पर
हाई सिक्योरिटी हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि जो बड़े जो खाता धारक हैं वो पैसा लेकर के यहाँ आते हैं। लेकिन जब ये वारदात हुई तब यहाँ पर एक भी जो है गार्ड मौजूद नहीं था। इसको लेकर के पुलिस ने जो बैंकिंग प्रबंधन है उससे भी पूछताछ की है। बैंकिंग प्रबंधन से जुड़े लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं और इस घटना की जांच अब शुरू कर दी गई है। चूंकि पुलिस के साथ साथ एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड अब इस घटना की जांच कर रही है, लेकिन फिर सवाल खड़ा उठता है, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था पुलिस की लापरवाही की वजह से नहीं बल्कि बैंकिंग प्रबंधन की वजह से ज्यादा लापरवाही नजर आई है। और इस घटना के पीछे ज्यादातर जो है वही लापरवाही मुख्य कारण है, क्योंकि एक भी सुरक्षाकर्मी इस बैंक पर मौजूद नहीं था और लुटेरे जो है 10 लाख रुपए से ज्यादा की रकम को लूट करके फरार हो गए। अब पुलिस और एफएसएल की टीमें जांचें कर रही हैं। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। राकेश सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राकेश, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? बिल्कुल, देखिए पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है गंभीरता से और अभी डॉग स्क्वाड यहाँ पर पहुंचा है और डॉग स्क्वाड के द्वारा अब इस पूरे मामले की जांच करवाई जा रही है। एफएसएल की टीमें पहले से यहाँ पर मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में जहां तक देखा जा रहा है, चूंकि कुल कितना कैश वो लोग लूट करके ले गए हैं अभी का पता नहीं चल पाया है, जो अमूमन लगभग 10 लाख के आसपास बताया जा रहा है, लेकिन ये राशि ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि बैंक प्रबंधन की बड़ी लापरवाही इसमें उजागर हुई है। जिस तरीके से बैंकिंग प्रबंधन ने इस बैंक में सुरक्षा व्यवस्था रिजर्व बैंक को बता रखी थी, जो दिशा निर्देश है उसके अनुसार यहाँ पर एक भी सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं था, जबकि ग्रेड 3 की बैंक है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर कैश का लेन देन होता है। ऐसे में जो पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए थी वो यहाँ पर नहीं मिली है। अब पुलिस के अधिकारी इस एंगल से भी जांच कर रहे हैं कि किन किन बैंकों ने इस तरीके से छोटे आंकड़े जो है रिजर्व बैंक को पेश किए हैं और पुलिस को पेश किए हैं। तो अब जो पुलिस के आला अधिकारी भी इस जांच में उतर आए हैं, एफएसएल की टीमें जांचें कर रही हैं, बैंकिंग प्रबंधन के वरिष्ठ लोग भी यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन अभी वो किसी तरह की वार्ता नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह इस घटना को अंजाम दिया गया है। अभी पुलिस जो आसपास के जो थाने हैं वहां के जो पुलिसकर्मी भी यहाँ पर पहुंचे हैं, ताकि जो लोग हैं उनका हुलिया देख करके वो सीसीटीवी फुटेज है उसको निकलवाया जा सके, जिन वाहनों से वो निकले हैं उनको पहचान की जा सके। तो पुलिस ने गहराई से इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। बिल्कुल राकेश, नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, महाजन से ये बड़ी खबर आपको बता दें, रामबाग की रोही में संदिग्ध गुब्बारा मिला है। गुब्बारे पर सीसीटीवी कैमरे जैसा कुछ लगा हुआ है। बताया जा रहा है कुछ सीसीटीवी कैमरे जैसा सिस्टम इस गुब्बारे में फिट है। मौके से कुछ ही दूरी पर गुब्बारे से जुड़ा हुआ रिमोट भी मिला है। गुब्बारे को देखने के लिए ग्रामीणों की बड़ी संख्या में भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई है। सूचना पर महाजन पुलिस भी मौके के लिए रवाना हुई है। तो एक संदिग्ध गुब्बारा मिला है। अब कौतूहल का विषय है ये लोगों में कि आखिर ये गुब्बारा क्या है, कहां से यहां पर पहुंचा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरे जैसा इसमें कुछ सिस्टम लगा हुआ है और पास ही से एक रिमोट भी बरामद किया गया है। सहयोगी विक्रम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, क्या कुछ अपडेट पता चल पाया कि ये गुब्बारा कहां से आया है? देखिए, ये जो महाजन थाना क्षेत्र के जो रामबाग की रोही है वहाँ पर ये संदिग्ध गुब्बारा मिला है और ग्रामीणों ने इसकी सूचना जो है अभी पुलिस को दी है और पुलिस जो है तो मौके के लिए पहुंच रही है। लेकिन इस गुब्बारे में बताया जा रहा है कि एक सीसीटीवी कैमरा नुमा कुछ डिवाइस लगी है और उसके साथ में एक रिमोट और उसका वायर भी जिस तरह की तस्वीरें हमें मिली है उसमें भी देखने को मिल रहा है। तो ये इस लिहाज से इसे संदिग्ध माना जा रहा है। अब हो सकता है कि ये मौसम विभाग का भी के लोग भी इस तरह के यंत्रों का उपयोग करते हैं, तो वो भी हो सकता है, या हो सकता है कि कोई संदिग्ध रैकी के लिए भी इसे छोड़ा गया हो। फिलहाल जब पुलिस मौके पर पहुंचेगी तो इस चीज की खुलासा हो पाएगा कि पूरा जो मामला है वो क्या है। जी, अभी वो गुब्बारा कहाँ है विक्रम, किसके कब्जे में है? क्योंकि बताया जा रहा है ग्रामीण वहां पर पहुंच रहे, किसी तरीके का नुकसान ना पहुंचे, गुब्बारे को कोई छेड़छाड़ ना हो, इसे लेकर कोई जानकारी? देखिए, ग्रामीण मौके पर पहुंच चुके हैं और ग्रामीणों ने ये पुलिस को सूचना दी है और गुब्बारे को जो है वो ग्रामीणों ने उसी स्थान पे रखा हुआ है। लेकिन संदिग्ध गुब्बारे की सूचना जैसे जैसे लोगों तक पहुंच रही है तो
कौतूहल के कारण से लोग उसे देखने के लिए जरूर मौके पर पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, तस्वीरें सबसे पहले हम न्यूज़ 18 राजस्थान पर इस वक्त दिखा रहे हैं उस गुब्बारे की, जिसे लेकर अब लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर ये चीज है क्या, क्योंकि रिमोट के जैसा भी कुछ वहां पर गुब्बारे के पास मिला हुआ है और यही वजह है कि ये कौतूहल का विषय बना हुआ है। लोग भी लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं और कुछ ही समय में ये भी कहा जा रहा है पुलिस वहां पर पहुंचेगी। विक्रम, दूसरे देश की सीमा से कितनी दूरी पर यह गुब्बारा मिला है? देखिए, महाजन से जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है वो काफी दूर है, लेकिन महाजन क्योंकि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जगह है और जो फायरिंग रेंज है वो भी महाजन क्षेत्र में है, तो इस तरह से पहले भी यहाँ जो है वो संदिग्ध कबूतर मिल चुके हैं और इस तरह का गुब्बारा मिलना कहीं ना कहीं जो है वो सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी अलर्ट करने वाला है, क्योंकि इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि पास में ही जो है वो महाजन फायरिंग फील्ड रेंज भी है। जी बिल्कुल, इसको हल्के में लिए जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं और यही वजह है कि पुलिस भी मौके के लिए रवाना हो चुकी है। बहुत शुक्रिया विक्रम आपका, जैसे ही अपडेट मिलेगा फौरन आपके पास आएंगे। और बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। श्री डूंगरगढ़ में भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। होली के कार्यक्रम से ये सभी वापस लौट रहे थे और इसी दौरान ये तीनों युवक हादसे का शिकार हो गए। तेजी से आ रहे पिकअप ने इन्हें टक्कर मारी। मृतकों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। तो पिकअप चालक की लापरवाही से 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं एक युवक गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि होली का त्योहार मनाकर ये सभी वापस घर की ओर लौट रहे थे और इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही पिकअप ने इन्हें टक्कर मार दी। भरतपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मार दी है। बाइक सवार युवक के पैर में गोली लगी है। पत्नी के साथ ये जुराहरा जा रहा था, बाइक पर ये सवार था। उसी दौरान हनीफ हरियाणा के बीसरू का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसे टक्कर मारी गई। जुराहरा हरियाणा बॉर्डर के पास की ये घटना है। बदमाशों की तलाश के लिए पुलिस मौके के लिए रवाना हो चुकी है। तो बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला। जुराहरा हरियाणा बॉर्डर के पास की घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर बदमाशों की तलाश के लिए पुलिस भी इस वक्त रवाना हो चुकी है। तो भरतपुर से बड़ी खबर, बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मारी है। सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, बदमाशों का खौफ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक और वारदात, युवक को गोली मारी गई है। क्या कुछ जानकारी से लेकर और युवक की क्या स्थिति है? देखिए प्रियंका, युवक का अस्पताल में इलाज जारी है और ये पूरा घटनाक्रम जो है वो हरियाणा बॉर्डर के पास जुरेहरा थाना इलाके में देखने को मिला है, जहां ये जो घायल युवक है वो अपनी पत्नी को लेकर के बाइक पर सवार होकर जुरेहरा आ रहा था। तभी बदमाश आए और उन्होंने इस युवक की गोली मारी। पैर में लगने से ये गंभीर रूप से घायल हुआ है, जैसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं जुरेहरा थाना पुलिस ने पूरे मौके का मुआयना किया है और उसके बाद अब जो बदमाश है उनकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश देना शुरू कर दिया है। उनका पीछा भी किया गया था, लेकिन बदमाश हरियाणा की तरफ भाग गए। पुलिस का कहना है पूरे मामले की जांच की जा रही है और जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो घायल युवक है उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जुरेहरा के अस्पताल में उसका इलाज जारी है, लेकिन हालात उसकी गंभीर बनी हुई है, क्योंकि पैर में गोली लगी है। अब ये क्या कारण रहा, किस वजह से गोली मारी, इसका तो जो आरोपी गिरफ्तार होंगे उसके बाद जो है घटना का खुलासा होगा। लेकिन जो पीड़ित युवक है उससे भी पुलिस पूछताछ कर रही है कि क्या किसी से कोई रंजिश तो नहीं थी, क्या पूरा मामला था, क्योंकि जो पीड़ित युवक है वो हरियाणा का रहने वाला है और जो भरतपुर इलाके में जुरेहरा थाना बिल्कुल बॉर्डर पर है, वहां पर ये आया हुआ था। तभी ये पूरी घटनाक्रम जो है वो देखने को मिला। जी बिल्कुल दीपक, अब वजह क्या इसके पीछे, ये तो बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद ही पता चल सकेगा। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और कर लेते एक और बड़ी खबर का। उदयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर जमीन के विवाद में खूनी खेल हुआ। लाठी और डंडों से जमकर मारपीट की गई और पीट कर युवक की हत्या कर दी गई। चचेरे भाइयों ने रूपा गमार की हत्या कर दी। हमले में मृतक का भाई भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। गोगुंदा के कोचड़ा की यह घटना है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। जमीन के मामूली विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई और इसमें एक शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है जब ये मारपीट की जा रही थी तो उसका भाई उसे बचाने के लिए गया और इस दौरान भाई के साथ भी मारपीट की गई और भाई गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है।
और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पर मानहानि के मुकदमे के मामले को लेकर इस वक्त का ये बड़ा अपडेट आपको बता दें। मानहानि मामले में आज गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट में गवाहों के बयान होंगे। दोपहर तकरीबन 2:30 बजे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी कोर्ट परिसर पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुकदमा दर्ज कराया था। सीएम पर आपराधिक मानहानि का आरोप लगाया गया है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर कई आरोप लगाए थे और सिर्फ गजेंद्र सिंह शेखावत पर ही नहीं, उनके पूरे परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। इसी को लेकर जल शक्ति मंत्री ने मानहानि का याचिका लगाते हुए आज इस याचिका पर सुनवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि तकरीबन 2:30 बजे गजेंद्र सिंह शेखावत भी कोर्ट पहुंचेंगे। यहां पर गवाहों से बयान लिए जाने हैं। तो 2:30 बजे का वक्त है जब राउज एवेन्यू कोर्ट में जल शक्ति मंत्री भी पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री ने कई बड़े आरोप केंद्रीय जल शक्ति मंत्री पर लगाए हैं और इसी को लेकर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पर मानहानि के मुकदमे के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर और मामले में बड़ा अपडेट आपको बता दें। मानहानि मामले में आज गवाहों के बयान दर्ज होंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट में गवाहों के बयान होंगे। दोपहर 2:30 बजे गजेंद्र सिंह शेखावत भी कोर्ट पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। सीएम पर आपराधिक मानहानि का आरोप लगाया गया है। तो वहीं सीएम ने भी इसे लेकर बयान दिया है। जब उनसे पूछा गया कि आपके ऊपर मानहानि का केस दर्ज कराया जा रहा है, इसे लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि ठीक है, इससे सच्चाई सामने आएगी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक और शूटर ढेर हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको यूपी से बता रहे हैं, जहां पर उमेश पाल केस में एक और एनकाउंटर हुआ है। 50,000 का इनामी शूटर उस्मान ढेर हो गया है। एनकाउंटर में उस्मान चौधरी मारा गया। उमेश हत्याकांड में ये शामिल था। उस्मान पर पहली गोली चलाने के भी आरोप हैं। सीसीटीवी में उस्मान चौधरी नजर आया था, उस पर हत्या के आरोप थे। इसी को लेकर पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की और बताया जा रहा है कि सबसे पहले उस्मान ने पुलिस पर गोली चलाई। इसके बाद जवाबी फायरिंग करते हुए पुलिस ने उस्मान को ढेर कर दिया। तो एक और एनकाउंटर की खबर उत्तर प्रदेश से। तो उमेश पाल हत्याकांड में उत्तर प्रदेश पुलिस को आज सुबह एक बड़ी कामयाबी मिली है। प्रयागराज के कौंधियारा के लालपुर इलाके में इस हत्याकांड से जुड़े दूसरे आरोपी शूटर विजय उर्फ उस्मान चौधरी को एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया है। उस्मान ने ही उमेश पाल पर सबसे पहले गोली चलाई थी। वो सीसीटीवी में भी नजर आया था। ये 8 दिन में पुलिस की ओर से दूसरा एनकाउंटर है। इससे पहले 27 फरवरी को बदमाश अरबाज को एनकाउंटर में मार गिराया गया था। अरबाज शूटरों को कार से घटनास्थल पर लेकर गया था। उमेश की हत्या 24 फरवरी को तकरीबन 7 शूटर्स ने की थी। 7 बैकअप में भी थे। पेशेंट था और ये ब्रॉड डेड आया हुआ है हमारे हॉस्पिटल में, और इसको हमने ईसीजी करवा के और जो भी एग्जामिनेशन होते हैं करवा के और अभी इसको डिक्लेयर किया गया है और इसको मर्चरी भेज दिया गया है। बॉडी को गोली लगी हुई है और चूंकि और इसका ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता है। इसमें ब्रॉड डेड था, जो भी हमने फर्स्ट एड में देखा कि फर्स्ट टाइम तो पेशेंट ब्रॉड डेड था। नहीं, अभी तो कार्रवाई शुरू हुई है, अभी और भी होंगे। अब कुछ पकड़े भी गए हैं, कुछ लोगों ने तो बिहार में ही सरेंडर कर दिया। तो आने वाले समय में आप देखेंगे ये जितने भी हैं जो अतीक के गुर्गे हैं या और भी जो माफिया गुंडे बनना चाहते हैं प्रयागराज और पूरे प्रदेश के अंदर, उनको या तो जेल के सलाखों के पीछे अपने आप चले जाएं, ये मेरी सलाह है, या वो उत्तर प्रदेश छोड़। और हैदराबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रोजेक्ट के की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन जख्मी हो गए। अमिताभ को पसली में चोट लगी है, सांस लेने में भी तकलीफ आ रही है। तो एक्शन सीन करते वक्त बताया जा रहा है कि महानायक को चोट लग गई, वो गिर गए और उससे उनकी पसली में चोट लगी है। हैदराबाद में जांच कराने के बाद अमिताभ बच्चन मुंबई पहुंच चुके हैं। ब्लॉग के जरिए महानायक अमिताभ बच्चन ने ये जानकारी साझा की।
तो बताया जा रहा है हैदराबाद में शूटिंग चल रही थी और इसी दौरान प्रोजेक्ट के की शूटिंग करते हुए अमिताभ बच्चन गिर गए और वे जख्मी हो गए। उनकी पसली में चोट लगी है, जिसके चलते उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। फिलहाल शूटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया है और अमिताभ बच्चन वापस मुंबई के लिए रवाना हो गए। और रुक करेंगे अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हेल्थ एंड मेडिकल रिसर्च पर पोस्ट बजट के वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा, दुनिया का ध्यान अब हेल्थ केयर पर है और इस क्षेत्र में भारत एक कदम आगे बढ़कर काम कर रहा है। हमने हेल्थ केयर को सिर्फ स्वास्थ्य मंत्रालय तक सीमित नहीं रखा, बल्कि पूरी सरकार पर बल दिया है। दुनिया का ध्यान पहले से कहीं ज्यादा अब हेल्थ केयर पर आया है, लेकिन भारत की अप्रोच सिर्फ हेल्थ केयर तक ही सीमित नहीं, बल्कि हम एक कदम आगे बढ़कर वेलनेस के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हमने दुनिया के सामने एक विजन रखा है, वन अर्थ वन हेल्थ, यानी जीव मात्र के लिए, चाहे वो इंसान हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, सबके लिए एक होलिस्टिक हेल्थ केयर की बात कही है। और अब मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट है, इसे लेकर जानकारी आपको दे दें। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल सकता है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश के भी आसार हैं। 7 और 8 मार्च को आंधी के साथ बारिश भी हो सकती है। तो वहीं कुछ जिलों में ओलावृष्टि को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। 9 मार्च से राज्य में मौसम शुष्क होने की भी संभावनाएं हैं। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। 7 और 8 मार्च को मौसम के मिजाज बदल सकते हैं। कई क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी, कहीं पर बारिश का दौर भी देखा जा सकता है और इसके साथ ही कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि को लेकर भी अलर्ट जारी किए गए हैं। तो गर्मी के बीच मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। एक बार फिर से प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल सकता है। और बात पानी के लिए हो रही परेशानी की करेंगे। झुंझुनू के छावसरी गांव के लोगों ने इस बार होली गांव की धर्मशाला में चल रहे धरना स्थल पर मनाने का फैसला लिया है। ग्रामीणों ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत गांव में तकरीबन 1200 घरों में कनेक्शन दिए गए। लगातार पानी घर तक पहुंच भी रहा था, लेकिन बिजली विभाग ने पीएचईडी को तकरीबन 26 लाख रुपए का बिजली का बिल दिया, जिसे पीएचईडी ने जमा नहीं कराया, जिसके कारण पिछले दिनों बिजली विभाग ने गांव में स्थित 4 ट्यूबवेल और पंप हाउस का कनेक्शन काट दिया। कनेक्शन काटने के साथ ही पूरे गांव में पानी की सप्लाई बंद हो गई। बार होली का पर्व है, हम सभी ग्रामवासी, छावसरी के ग्रामवासी सार्वजनिक धर्मशाला में ही मनाएंगे जब तक हमारा पीएचडी द्वारा, या चाहे ग्राम पंचायत ग्रहण करे चाहे पीएचडी ग्रहण करे, हम ये चाहते हैं हमारा जितना भी पानी का बिजली का बिल बकाया है वो पूरा का पूरा बिल राजस्थान सरकार दे। हम ग्रामवासी नहीं देंगे। इतने दिन हम धरने पे रहेंगे जितने दिन हमारी मांग चाहे वो 2 दिन में पूरी हो और चाहे 2 महीने पूरी हो। और अब खबर बारिश के बेमौसम मार की करेंगे। रामगंज मंडी में एशिया की प्रसिद्ध धनिया मंडी में बारिश हुई, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बेमौसम बारिश होने से खेतों से लेकर कृषि उपज मंडी में किसान अपनी फसल को बचाने में जुटे रहे। बेमौसम आई बारिश ने किसानों की नींदें उड़ा दी। बारिश से कई किसानों की उम्मीद पर पानी फिर गया। तो वहीं कृषि उपज मंडी में सूखने के लिए रखी हुई धनिये की जो फसल थी वो भी बारिश में नाले में बह गई। किसान के अनुसार बारिश में 15 क्विंटल धनिया नाले में बह गया। और कर लेते हैं इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। बाड़मेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बाड़मेर में धारा 144 लगाने का विरोध किया जा रहा है। विरोध में आरएसएस सहित कई संगठनों का प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। कलेक्ट्रेट के बाहर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रशासन पर आपसी सौहार्द बिगाड़ने के भी आरोप है। तो आपको बता दें, होली त्योहार के मद्देनजर बाड़मेर में धारा 144 लगाई गई है, जिसे लेकर अब विरोध के सुर भी देखने को मिल रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट के बाहर इकट्ठा हो गए हैं और इसे लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। सहयोगी प्रेमदान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदर्शन का बिगुल बज चुका है प्रेमदान, क्या कुछ तस्वीरें वहां से?
मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? प्रेमदान, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, फिलहाल सहयोगी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो इस वक्त की बड़ी खबर बाड़मेर से आपको बता रहे हैं, जहां पर धारा 144 प्रशासन की ओर से लागू की गई है, ये कहकर कि हम चाहते हैं कि सौहार्दपूर्ण लोग त्योहार मना सके, लेकिन अब इसे लेकर विरोध के सुर भी तेज हो चले हैं। विरोध में आरएसएस सहित कई संगठनों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कलेक्ट्रेट के बाहर बड़ी संख्या में आरएसएस के कार्यकर्ता और इसके साथ ही अन्य संगठन भी मौजूद हैं। और बात राजसमंद में सफल ऑपरेशन की करेंगे, जिसके बाद बच्चे को नया जीवन दान मिल गया। राजसमंद जिले के नाथद्वारा राजकीय समान चिकित्सालय में एक 10 साल के बालक की आंत का जटिल सफल ऑपरेशन कर चिकित्सकों ने बच्चे को एक नया जीवन दान दिया। डॉक्टर्स ने बताया कि बच्चे को लगातार उल्टियां हो रही थी और आंत कभी भी फट सकती थी। ऐसे में बच्चे की गंभीर स्थिति को देखते हुए तुरंत ऑपरेशन करने का फैसला लिया गया। हमने उसको 2 दिन दवाइयों से देखा कि अगर लैट्रिन आ जाती है तो अच्छा है, लेकिन जब उसको नहीं आ रही थी तो हमने उसका ऑपरेशन किया। पूरी एनेस्थीसिया टीम हमारे साथ थी। पहली बात तो पहला चैलेंज तो ये होता है कि इतने छोटे बच्चे को बेहोश करना, जो छोटे सेंटर पे पॉसिबल नहीं होता, वो यहाँ पे किया गया। हमारे पीडियाट्रिक सर्जन हैं डॉक्टर गुंजन शर्मा, उन्होंने पेश किया। तो बच्चों के अंदर इंट्यूबेशन है, उनको वेंटिलेट करना रहता है, उनके अंदर फिक्स डोजेज होती हैं जिससे उनको पैरालाइज करना है, पेन मैनेजमेंट करना है, फ्लूइड देना है, ये सारे चैलेंजेज होते हैं, लेकिन उसको सक्सेसफुली आज यहाँ पे ऑपरेट किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।